नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी सनी सारद और मनोज पांडे भी मौजूद हैं। कैप्शन आप पढ़ लीजिए। दरअसल झारखंड गठन के बाद जिस खूंटी विधानसभा से पहली दफा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पे विधायक चुन करके आए, जीत करके आए, रामसूर्य मुंडा के तौर पर, उसी खूंटी विधानसभा में झामुमो के महाधिवेशन से पहले जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जिला कमेटी है उसमें से बगावत के सुर निकल रहे हैं। खूंटी से यह बगावत की आवाज राजधानी रांची तक पहुंची, झामुमो केंद्रीय कार्यालय जो कैंप कार्यालय है वहां तक पहुंचा और अब जो सूचना है कि कल यानी कि बुधवार को खूंटी में एक बड़ी रैली यानी कि पैदल मार्च जो है किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों लोग जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल यह पूरा विरोध प्रदर्शन खूंटी जिला के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं फिर से जुबैर अहमद, उनका हो रहा है। 2007 से ही ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के खूंटी जिला कमेटी के जिलाध्यक्ष के तौर पे काम करते रहे हैं। लेकिन खूंटी जिला के जो वर्तमान में जो लोग हैं, अभी जो मौजूदा जो जिला कमेटी जो घोषित हुई है जिसमें 6 लोगों को मौका मिला है अध्यक्ष सहित, उसमें से 2 लोग, और खूंटी जिला में जो 6 प्रखंड कमेटी है उसमें से 4 प्रखंड की जो कमेटियां हैं और इसके अलावे युवा सरना समिति, पहड़ा समिति और सामाजिक संगठन कई ऐसे हैं जो जुबैर अहमद के विरोध जो है अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई और दूसरे जिलों में भी जो है जिला कमेटी जिस तरीके से मनोनीत किया गया है, बनाया गया है, घोषणा किया गया है, उसको लेकर के भुनभुनाहट है। सिमडेगा के भी लोग जो है फोन कॉल्स करते हैं, लेकिन वहां पे जो है मुखरता के साथ कोई सामने नहीं आ पा रहा है। खूंटी जो है एक तरीके से बागी बन बैठा है, तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 14 और 15 तारीख को महाधिवेशन होने वाला है। बड़ी तैयारी होनी है, सरकार दूसरी बार बनी है, हेमंत सोरेन और ज्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसे में खूंटी से जो यह विरोध का स्वर है, पार्टी के भीतर को के अंदर जो लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग विरोध कर रहे हैं उसको कितना महाधिवेशन से पहले सुना जाएगा या फिर महाधिवेशन के अंदर इन लोगों की आवाजों को सुना और समझा जाएगा, इस तरीके के सब तमाम तरीके के सवाल पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे। पहला सवाल पांडे जी आपसे है। हाल के दिनों में तब से जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और ज्यादा मजबूत हुआ है, अगर इसको ऐसे देखा जाए कि तब से जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा कोई विरोध खोल करके देखने को मिला? इससे पहले सीता सोरेन जब थी जेएमएम में, उस दौरान मुझे याद है कि चतरा जिला का पूरी कमेटी आई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने जी। और वहां भी जिला अध्यक्ष का ही मुद्दा था कि जिला अध्यक्ष हटाइए, सचिव हटाइए, इस तरीके से। और उसका नेतृत्व सीता सोरेन ही कर रही थी, क्योंकि वो लोग सारे लोग सीता सोरेन की अगुवाई में ही आए थे कि मुख्यमंत्री से इस बात को रखने की ये ठीक नहीं हो रहा है चतरा में और ये ठीक नहीं हो रहा है। उस दौरान भी हजारीबाग से सिर्फ 2 लोग आए थे और हजारीबाग में भी वो बता रहे थे कि ये समस्या है। तो ऐसा हुआ है। मतलब सामान्य तौर पे लोग बात रखते ही हर कमेटी में होता है, चूंकि ये बहुत बड़ा एक तरीके से परिवार है तो सबकी नाराजगी रहती है। हाँ, लेकिन इस तरीके से कि पार्टी के खिलाफ या पार्टी के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन, ये मैंने नहीं सुना या देखा या मुझे याद नहीं है फिलहाल। मतलब इस वक्त पहले लोग शिकायत लेकर के जरूर पहुंचते हाँ, थे, 100-200 लेकिन की जो संख्या तैयारी खूंटी में है कि सैकड़ों लोग कल पैदल मार्च करेंगे, ये जो जगह है ऊपर चौक से नीचे चौक, जो खूंटी का जो शहरी जो इलाका है, तो इस तरीके का प्रदर्शन पहले आपको याद नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं है कि जेएमएम कोई फैसला ले ले, पार्टी का कोई फैसला के खिलाफ जिला कमेटी या उनके सदस्य वहां पे कोई मार्च कर रहे हो या धरना पे बैठ गए हो या एजिटेशन में, ऐसा मुझे याद नहीं है। हाँ, ये जरूर मैंने देखा है और कई बार ये अवसर देखने को मिला कि 100-200-50 की संख्या में लोग आए हैं और पार्टी के फैसले के खिलाफ जो है वो अपनी नाराजगी व्यक्त की है, चाहे वो महासचिव के पास हो, विनोद पांडे जी के पास, सुप्रियो के दा जो है उनके पास, या फिर हेमंत सोरेन जो कार्यकारी अध्यक्ष बने
उनके पास इस तरीके की लोग शिकायत लेकर आते हैं। और बाकी जो हर पार्टी में चलता रहता है कि कुछ जो प्रमुख लोग हैं उनकी शिकायत कोई प्रखंड से लेके आ रहा है, कोई जिला से लेके आ रहा है, तो वो यहाँ अपने नेताओं को अवगत कराता है कि सर अमुक व्यक्ति जो है वो मतलब पार्टी हित में काम नहीं कर रहा है। तो ये समान प्रोसेस। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? अब से 5 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद जो है महाधिवेशन होना है और उसके पहले जिला कमेटियों की घोषणा जो है किया जा रहा था। तो ये जो खूंटी के लोग, जिसमें 4-4 प्रखंड, 6 प्रखंड ही हैं, अगर रनिया और तोरपा को छोड़ दें तो मुरहू, खूंटी, कर्रा और अड़की का जो प्रखंड कमेटी है, जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनका दावा है कि ये सारे लोग जो है यह चाह रहे हैं कि जुबैर अहमद को जो है हटाया जाए, उनको अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए। और इसके पीछे का तर्क यह दे रहे हैं कि चुनाव के दौरान जब कल्पना मुर्मू सोरेन भी जब खूंटी के इलाके में प्रचार प्रसार कर रही थी, तो उस दौरान उन लोगों से, स्थानीय लोगों ने, जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जो पदधारी हैं, उन लोगों ने अपील किया कि भाई इनको अब हटाइए। तो उस वक्त इन लोगों का जो दावा है कि कल्पना मुर्मू सोरेन ने बकायदा कहा था, जैसा कि विरोध करने वाले लोगों का दावा है कि आप चुनाव जिता दीजिए, अध्यक्ष हम बदल देंगे। देखिए, जो जेएमएम का संगठन का स्ट्रक्चर है उसमें जिला में होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, 6 आदमी का मान लीजिए हो गया। तो अब ये है कि क्या पूरी 6 कमेटी से नाराजगी, जी 6 आदमी से, या सिर्फ जिला अध्यक्ष से? अब जिला अध्यक्ष से नाराजगी है तो क्या ये सिर्फ कारण है कि 2007 से वो लगातार जिला अध्यक्ष है इसलिए हटा दे, या फिर इनके स्वर के पीछे कोई आदमी जो खुद चाहता हो जिला अध्यक्ष बनना, वो सिर्फ आवाज इनको मतलब एम्पलीफायर की तरह वो पीछे रखे और सिर्फ माउथ पीस इनको हो रहा है? तो पार्टी इन सारी चीजों पर ध्यान देती है। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कि कुछ खास समूह या खास लोग कह रहे हैं तो वो देखा जाता है। अब अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम कमेटी यहाँ के 6 प्रखंड अध्यक्ष या 6 प्रखंड के लोग डिसाइड करेंगे कि जिला अध्यक्ष क्या होगा, या 4 प्रखंड के लोग करेंगे, तो वोटिंग का तो सिस्टम रहा ही नहीं है कभी भी इस तरीके से। ये आदर्श स्थिति है, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, ये आदर्श स्थिति है कि भाई प्रखंड के लोग जिला अध्यक्ष को चुन ले। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि नहीं अब वोटिंग करा के लीजिए या फिर अमुक व्यक्ति को बना दीजिए, तो हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व इस फैसले पे भी अपना सहमति दर्ज ना करे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को तो ये भी लग रहा होगा ना कि 2007 के मतलब वहां से पौलू सोरेन को भी जिताया गया, पहली बार खुट्टी भी जीता गया, और इसमें इनका क्या आरोप है कि नए लोगों को संगठन में ज्यादा तरजीह देते हैं और पुराने लोगों को नहीं देते हैं, कैंडिडेट बदल देते हैं बार बार। मैंने पूछा इन लोगों से कि भाई आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, तब जबकि जुबैर अहमद के जिलाध्यक्ष रहते पहली दफा आपका खूंटी से विधायक बन करके आए रामस्वरूप मुंडा, तो एक तो उपलब्धि के तौर पे देखा जाना चाहिए, तो पार्टी इनको क्यों हटाए? मेरा जो ये सवाल था, इन लोगों को कहना है कि यही तो सवाल है कि बार बार कैंडिडेट जो है ये नया नया ले आते हैं। रामसूर्य मुंडा जो विधायक है मौजूदा समय में, ये लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो स्थानीय जो जिला कमेटी के खूंटी के जो लोग हैं, उनका कहना है कि भाई ये 2-2.5 महीना पहले आए, उन लोगों का ये आरोप है, और उनको टिकट दे दिया गया। ठीक है कि हम लोग हेमंत सोरेन का चेहरा देख करके, उनको सामने रख करके, गुरुजी का चेहरा देख करके वोट करते हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष तो बार बार इसी तरीके से करते हैं। नहीं, तब या तो जिला अध्यक्ष को वो ज्यादा पावरफुल और अपने आप को ज्यादा कमजोर मान लिए हैं, उनका यही मानना है। आज के डेट में कोई भी जिला अध्यक्ष, आज कांग्रेस उसी पे मंथन कर रही है कि 67 वाली कांग्रेस हमको चाहिए, जहां जिला अध्यक्ष तय करते थे उम्मीदवारों की सूची। क्या जेएमएम में अभी या कभी भी इतनी व्यवस्था रही है कि जिला अध्यक्ष अपने नाम से उम्मीदवार का सिलेक्शन कर देगा कि यही उम्मीदवार होगा, और सेंट्रल कमेटी उसके बात पे हुंकारी कर मतलब हाँ में हाँ मिला देगी? जाहिर सी बात है उसमें सहमति, मौन सहमति रहती है केंद्रीय नेतृत्व का। और अगर मान लीजिए कि ये दौर दरअसल सिर्फ निष्ठा का नहीं है, ये दौर है कि परफॉर्मेंस का। अगर जिला अध्यक्ष ने लाया किसी व्यक्ति को 2 महीने पहले टिकट दिया और वो चुनाव जीत गया, तो उसके सारे एक्सपेरिमेंट सही हो गए।
अब एक दिन पहले लाके टिकट, 1 घंटे पहले लाके कोई उम्मीदवार कोई पार्टी दे और वो सीट जीत कर लाए, पार्टी को सीट जिता दे, तो वो फैसला सही है, तब तो उसका स्वागत होना चाहिए। वहां पे टिकट बदला भी गया था क्या सनी? आपको याद होगा कि पहले एक किसी महिला का नाम संभवतः आया था, स्नेहलता कंडूला को पहले उम्मीदवार बनाया गया था, उसके बाद विरोध हुआ और फिर इन्हें रामसूरी मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले खूंटी से चलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो कमेटी में है, नई कमेटी में, वो भी आए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट क्या, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने के लिए। जी। मुख्यमंत्री से तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पार्टी के महासचिव विनोद पांडे से उनकी मुलाकात हुई, विनोद पांडे से बातचीत भी हुई और यहाँ से यही आश्वासन लेकर गए थे कि 14 और 15 तारीख को जो केंद्रीय महाधिवेशन होना है, उसके बाद इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। ये संज्ञान में आ गया, क्योंकि उन्होंने मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि भाई आप भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, मैं भी कार्यकर्ता हूं, आपकी बात मैं सुनूंगा और आपकी बात मैं सुनूंगा और ऊपर से जो कहा जाएगा वो सुनना पड़ेगा। लेकिन जो लोग आए हुए थे उनका तर्क 2-3 था। एक था कि भाई जब प्रखंड स्तर पर वोटिंग के जरिए हम लोग प्रखंड अध्यक्ष वगैरह चुने, तो जिला अध्यक्ष पर खुद से क्यों मनोनयन हो जाए, वो भी उसी व्यक्ति को जो 2007 से कंटिन्यू बनते आ रहा है। तो एक धड़ा देखिए, आप चुनाव के समय भी आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर जुबैर अहमद के खिलाफ लगातार कि उन्हें आखिर क्या कारण है कि उनको लगातार अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और अभी जब बना है तो भले ही वो चेहरा सामने नहीं आए, लेकिन जैसा कि पांडे जी कह रहे हैं, कोई ना कोई ताकत तो है या फिर इच्छा तो है कि 2-3 चीजें हैं। आप देखिए कि खूंटी में ज्यादातर जो है एसटी रिजर्व सीटें हैं और उसमें जुबैर अहमद पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि ये तो पार्टी का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जो लोग वहाँ पहुंचे थे उस दिन विरोध करने के लिए, वो जो अपनी बातें रख रहे थे वो यही रख रहे थे कि भाई कल्पना सोरेन भी जब चुनाव में आई थी वोट मांगने के लिए, तब उनके सामने ये बात रखी गई थी। उन्होंने कहा था कि आप सीट जीत कर दिलाइए, हम अध्यक्ष बदलेंगे। तो सीट जीत कर दिला दिए। झारखंड अलग होने के बाद आप समझिए कि जो लगातार नीलकंठ सिंह मुंडा चुनाव जीतते आ रहे थे, वो चुनाव हारे। रामसूरी मुंडा जो एक एकदम नए नवेले कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीत कर आए और इसके पीछे कहीं ना कहीं सबकी ताकत है। हालांकि एक आकलन के हिसाब से तो देखा यही जाता है कि जो सेनापति हैं, क्रेडिट ज्यादा उन्हीं को जाता है। जैसे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को क्रेडिट जाता है, उसी तरह जिला अध्यक्ष को क्रेडिट जाएगा। लेकिन जो लोग पहुंचे थे वो कह रहे हैं कि नहीं, क्रेडिट यहाँ की जनता है, जो लगातार चाह रही थी कि यहाँ पर जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ ईडी और जेल का प्रकरण हुआ, जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक एजेंडे की तरह काम हो रहा था, तो उसके खिलाफ वोटिंग हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जाते समय कि अगर इन्हें नहीं बदला जाएगा तो फिर जो खूंटी की जनता है वो तय करेगी और अपना निर्दलीय उम्मीदवार फिर उतारेगी वहां पर। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो विनोद पांडे के साथ जो वार्ता हुई, जो विरोध का जो स्वर उठा रहे हैं जो लोग, वार्ता क्या, वो लोग आए थे और वहीं पर सड़क पर ही बातचीत हो रही थी, मतलब गेट के बाहर ही, सड़क पर। हाँ, मतलब मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंची है कि नहीं पहुंची है, इसको लेकर के भी अंदेशा है, शंका है। नहीं, आप इसे कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तक पहुंचने का पार्टी का तो एक सबसे मजबूत जो द्वार है वो विनोद पांडे जी हैं। जो आप देखें कि जितने भी जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी की लिस्ट जारी हो रही है वो विनोद पांडे के हस्ताक्षर से हो रही है। तो इसका मतलब एक मजबूत कड़ी तो वो है, उन तक बात पहुंची है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ऊपर तक बात पहुंचाएंगे। अब ऊपर तक बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है, अगर पहुंची है तो फिर उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि 14 और 15 तारीख को जो केंद्रीय महाधिवेशन है उसके बाद इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अभी पूरा फोकस सबका उस पर है। तो इसलिए इसे मतलब डाइवर्ट नहीं किया जाए एनर्जी को। सामान्य तौर पे क्या होता है, 3 साल में अधिवेशन होता है, उससे पहले जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी का फिर से चयन हो जाता है, सेंट्रल कमेटी का भी। इस बार थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल कमेटी में बदलाव हो सकता है। दूसरी बात ये है कि नहीं, लेकिन बाबा वो ठीक है, उस पर भी हम लोग आएंगे। सनी ये बोल रहे हैं कि विनोद पांडे से बातचीत के दौरान उन लोगों ने कहा कि भाई जब प्रखंड कमेटी का जो चुनाव हुए, जो लोगों को जो जिसको जिम्मेदारी दिया गया वो चुनाव करा करके हुआ, हाँ, वोटिंग हुआ, तो जिला अध्यक्ष भी वोटिंग करा लिया जाए। उन लोगों पे की ये मांग है। नहीं, तो ये मांग आप बहुत अच्छा मांग कर रहे हैं, पर हम ऐसा प्रैक्टिस में रखते ही नहीं है ना।
आपकी मांग वाजिब है, जायज हो सकती है कि आप वोटिंग करा लीजिए, टीम भेज दीजिए, यहाँ से पर्यवेक्षक भेज दीजिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है प्रैक्टिस में। जिला अध्यक्ष का तो चयन यहाँ से सेंट्रल कमेटी करके भेजती है। अगर आप ये समझिए कि ये पार्टी कोई भी दल हो, मतलब ये लोग पूरे तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया चाह रहे हैं, हाँ, जो कि अब किसी भी पार्टी में है नहीं। और ये सामान्य तौर पे होता ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है, क्योंकि चूंकि देखिए प्रखंड अध्यक्षों, जिला अध्यक्ष का क्या काम है कि प्रखंड अध्यक्षों से काम सौंपे, प्रखंड अध्यक्षों से काम ले ले, संगठन को मजबूत कर ले। जब उनका चयन बाकायदा वोटिंग के थ्रू हुआ, तो जब जिला अध्यक्ष जो आते हैं वो पार्टी तय करती है, क्योंकि माना जाता है कि वो सेंट्रल कमेटी में भी जो होते हैं वो मनोनयन सदस्य होते, मनोनीत सदस्य जिला अध्यक्ष। तो वैसा चीज आता है कि भाई उसको मिले, और जिस जिले में जिस खास तौर पे देखा जाता है कि किसी खास आबादी का मतलब किसी खास जाति की आबादी अधिक है और वहां के सारे सीट रिजर्व हैं, तो उस जाति के जिलाध्यक्ष को नहीं रखा जाता है, ताकि दूसरे लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। ये जिला लेवल ऑलरेडी वो एसटी रिजर्व सीट है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोट बैंक है सबको समेटना है, तो कोई अल्पसंख्यक अगर वहां से रहता है जिसका वोट बैंक भी है वहां पे है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और मुझे लगता है कि यही रणनीति है जिसकी वजह से जुबैर अहमद को फिर से मौका मिला। हाँ, यही रणनीति है। और दूसरा है कि बहुत पुराने पार्टी से जुड़े रहे हैं, 83-84 से ही, जैसा कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि पिछले कई वर्षों से जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। और कंटिन्यू आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये नेचर रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। आप देखिए कोई विधायक कहीं से बन रहा है तो 7 टर्म 8 टर्म, स्टीफन मारांडी देखिए कितने बार, हालांकि वो बदले भी, इसके अलावा और कई आप देखिए कि जितने विधायकों का नाम लीजिएगा पता चला कि बहुत ज्यादा फेर बदलाव नहीं होता है। जो चल रहा है उसी हिसाब से चलता है। लेकिन अब जमाना रील का है, उस हिसाब से अब लोग विरोध प्रदर्शन एग्रेशन कर रहे हैं, तो पार्टी को अब तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। और जो लोग पहुंचे उनकी बात सुनी गई है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 14-15 तारीख के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। तो अब जब आप बता रहे हैं कि कल सड़क पर भी उतरने वाले हैं, तो अब सोचिए कि आश्वासन मिलने के बाद भी अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो और इसके पीछे और जरूर कोई बात होगी। मतलब इसका तो मतलब यही है कि चूंकि आश्वासन विनोद पांडे की तरफ से मिला है और विनोद पांडे की बातों पर वो लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, यही तो वजह है कि वो पैदल मार्च कर रहे हैं। तब जबकि जब यह बोल दिया कि अधिवेशन के बाद आप लोगों का जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा या विचार किया जाएगा, है ना, विनोद पांडे के सिग्नेचर से पास हो रहा है जिला कमेटी, तो आप मान रहे हैं। और विनोद पांडे जब बोल रहे हैं कि 14-15 के बाद इस पर विचार किया जाएगा, बात ऊपर तक पहुंच रही, तब तो बात माननी चाहिए। और मुझे लगता है कि 14-15 तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद फिर बात आगे बढ़े। हालांकि ये तो किसी पार्टी के अंदर का लोकतंत्र है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो बात है वो तो यही है। अब कल विरोध जो कर रहे हैं उसमें लोग जो शामिल होंगे वो क्या कुछ कहते हैं, ये भी बड़ा सुनना और देखना दिलचस्प होगा। एक चीज वो लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि ना केवल विनोद पांडे बल्कि सुदीप सोनू और खास करके कल्पना मुर्मू सोरेन तक जो है, उन लोगों का दावा है कि हम लोगों ने अपने सवाल उन तक पहुंचा दिया है, लेकिन कोई उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब बिल्कुल, अब क्या है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर उनके पदाधिकारियों का क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है। अब तो लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जिसके अंदर इतनी बातें नहीं निकलकर सामने आती हो। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने लोग नाराज हुए, गए आए, रायशुमारी के दौरान कांग्रेस के अंदर का अपना लोकतांत्रिक ढांचा देखिए किस तरह से नाराजगी, विधायक नाराज हो गए थे मंत्री से, राहुल गांधी के कार्यक्रम में मारपीट हो गया बिहार में। तो ये तो एक पार्टी का लोकतंत्र भी है, कहा जा सकता है। चुना गया, विरोध हो रहा है, हो सकता है कि बदला जाए, नहीं भी बदला जाए। देखिए, अगर ये मन में डर है कि भाई अधिवेशन से पहले सब कमेटियां गठित होती है तो इसको भी फिर से रीशेड्यूल कर दीजिए, तो ऐसी कई बार होती है कि कमेटी भंग भी हो जाती है। आप मान लीजिए अगर विनोद पांडे मतलब पार्टी के महासचिव, वो भले सिर्फ साइन कर रहे होंगे, वो तो डिस्कशन होता है ना कि भाई किसको जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है इस बार, किसको प्रखंड, किसको मौका दिया जाता है। मान लीजिए चुनाव में कोई बहुत अच्छा काम किया और पार्टी की निगाह में हो, नजर में हो, तो उनको उस लेवल का जगह दिया जाता है।
इस बार ये माना जा रहा है कि सेंट्रल कमेटी में भी बहुत सारे बदलाव होंगे, क्योंकि उपाध्यक्ष थे आपके चंपई सोरेन, वो चले गए। उसके बाद हाँ, तो महासचिव, इस तरीके के बहुत सारा बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को मिले। लेकिन जो जेएमएम का वर्किंग स्टाइल है उसमें यही है कि अगर मान लीजिए आप 2-3 महासचिव से मिलकर अपनी बात रखें और 3 महासचिव ने कहा कि आश्वासन दिया कि भाई 14-15 बाद, अगर आपको नहीं लग रहा विश्वास, इसीलिए आप एक छोटा जगह तय किए हैं कि वहां मार्च करेंगे। और अब ये है कि अब अगर ये लोग को लग रहा है कि नहीं मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो सिर्फ पार्टी में 2 ही आदमी बचते हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष, एक अध्यक्ष। तो कार्यकारी अध्यक्ष तक अगर बात पहुंचती है तो अब उनके बाद उनका डिसीजन लेना होता है। और ऐसा देखिए पार्टी में होता क्या है, दरअसल ऐसा कोई नाम का चयन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं कर पाएंगे जिसका कोई विरोधी ना हो। तो इस वजह से भी इस विरोध को सामान्य प्रक्रिया के तौर पे लिया जाता है कि ठीक है, कोई आदमी थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बातों को रखता है और उसने एक कल्ट टाइप का बना लिया हो अपना, और वो कल्ट ही विरोध करता है, तो उस विरोध को अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो कोर जेएमएम के ना सिर्फ सपोर्टर हैं, ना कार्यकर्ता हैं, बल्कि वो विचारधारा से एकदम सही है, और ये इनकी विचारधारा जो है अब वो पार्टी के विपरीत है। तब लेकिन अब विरोध को अनसुना करने जैसा परिस्थिति खास करके चुनाव में तो नहीं दिखा। आपको याद होगा पांडे जी कि खास करके लुइस मरांडी जो बीजेपी से शामिल हुई जेएमएम में, और जामा से जब उनको टिकट दिया जाना था और वहां पे जब स्थानीय इकाई का जब विरोध का जब स्वर वहां से उठा, तो बाकायदा मुख्यमंत्री ने समय लिया, क्योंकि पार्टी के वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने समय लेकर के उन लोगों से मिल करके मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उन लोगों से बातचीत किया गया, मनाया गया, 1-2 राउंड की मीटिंग हुई, चाहे आप वहां का ले लीजिए, सारठ का ले लीजिए। तो कई जगहों पे तो ऐसा तो चुनाव के दौरान तो प्रतीत हुआ कि जहां जहां से विरोध का स्वर उठा, चाहे कैंडिडेट्स का चयन को लेकर के या फिर और किसी दूसरे मसले पे, तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस दौरान सुना। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें भी इन लोगों को एक राह दिखा रहा हो या फिर उम्मीद दिखा रहा हो कि भाई हम लोग जब सामने से बोलेंगे तो मुख्यमंत्री सुनेंगे। उस समय चुनाव था, सुनना मजबूरी था। अभी बहुत सारे काम हैं, अभी जो कमेटी बन रही है इनको बहुत काम नहीं दिया जाएगा, ये समय के अनुसार भी होता है। एक ही डिमांड समय पे एक ही डिमांड होगा, समय समय के अनुसार गलत और सही हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुट्टी चुकी, अब ये प्रत्यक्ष रूप से ये लोग विरोध, ऐसे कई मरमरिंग हो रहे हैं, हर जिला में हो रहा है कि फिर इनको मौका दे दिया गया, नया को मौका नहीं दिया गया। तो भाई ये तो अब पार्टी किस तरीके से डिसीजन लेती है उसके अनुसार है। आप देखिए ये सामान्य तौर पे हर जगह है। अभी 5 प्रमंडल का दौरा करके गए के राजू, वहां भी उम्मीदवार जो हारे उसका कारण वहां के कार्यकर्ता बोल रहे कि हम लोग का तो सुना ही नहीं जाता है, थोप दिया जाता है उम्मीदवार, तो इसी अनुसार हुआ जाता है। अब प्रखंड अध्यक्ष वहां भी जिला अध्यक्ष का खिलाफत में कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष प्रदेश का खिलाफत में बोल रहे हैं कि प्रदेश में नेता ऐसे नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता है तो डिसीजन नहीं लेता। दरअसल कोई ये इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं, अब इसको ये है कि भाई एड्रेस कब किया जाए, तो वो हो सकता है कि महाधिवेशन में किया जाए। महाधिवेशन में इस तरीके की कोई चर्चाएं नहीं होती है। महाधिवेशन में एक राजनीतिक प्रस्ताव आता है, सेंट्रल कमेटी गठित होती है, और मान लीजिए जो पार्टी को चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है सामान्य तौर पे, तो उसको लेकर संविधान बदला जाता है। जैसे जब तक बाबा थोड़ा अस्वस्थ होने लगे तो जमशेदपुर में महाधिवेशन था, उस समय कार्यकारी अध्यक्ष का पोस्ट नहीं होता था जेएमएम में, कार्यकारी अध्यक्ष का पोस्ट क्रिएट किया गया और हेमंत सोरेन जी को लाया गया ताकि पार्टी को चलने में क्या हो कोई प्रॉब्लम ना। तो अब अगर जो भी मान लीजिए थोड़े बहुत संविधान में संशोधन करने की जरूरत आन पड़ रही है, जो कमेटी बनी है उसको, तो अब वो एक कमेटी है कि जो प्रस्ताव लाएगी, जो राजनीतिक प्रस्ताव होगा, एक कमेटी लाएगी कि संविधान में अमुक जगह
भाई चेंजेस करने की जरूरत है। तो वो समान प्रक्रिया है कि जो सुलभ चल सके पार्टी। दरअसल होता क्या है कि इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आया, चुनाव आयोग में भी, कि पार्टी संविधान के इतर अगर कोई निर्णय ले लेती है और उसी दौरान कोई चैलेंज कर दिया तो पार्टी का संविधान कोर्ट मंगा के पढ़ता है और उसके बाद फैसला सुनाता है। इस वजह से ऐसा नहीं होता कि हर चीज मौखिक मौखिक चल रहा है। इस वजह से ये सब सारे चेंजेस करने पड़ते हैं और जो कमेटी जो फाइनल बनती है उसको अपडेट भी करना पड़ता है चुनाव आयोग। चलिए, एक आखिरी सवाल सनी आपसे है। आप देखिए कि पूरा जो संगठन के अंदर कांग्रेस का ही अगर पूरा राहुल गांधी के भाषणों को देख ले तो वो पावर को जो है डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिला स्तर पे ले जाने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई जिला अध्यक्ष को पावर देना है, वही तय करेगा कि भाई आखिरकार क्या होना है, विधायक कौन बनेगा, किसको टिकट मिले किसको नहीं मिले। अभी मैं तेजस्वी यादव का एक भाषण सुन रहा था दोपहर में, वो भी यह आदेश दे रहे थे अपने संगठन में कि भाई जो विधायक हो या मंत्री हो या सांसद हो, अभी तो हालांकि वो सरकार में नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे कि एमएलए एमपी कुछ भी हो वो जिलाध्यक्ष के अंदर ही आएंगे। अगर आप जिला में जा रहे हैं तो जिलाध्यक्ष का ही आपको सुनना पड़ेगा। क्या ये भी एक वजह है कि भाई ये जो जिलाध्यक्षों को लेकर के जो कांग्रेस हो, राजद हो या फिर दूसरे पार्टियों में, बीजेपी में भी इस चीज को लेकर के देखा जाता है कि भाई जिलाध्यक्ष को सुनना पड़ेगा, तो वो भी एक वजह है कि भाई ये लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोग में से कोई अपना आदमी बन जाए ताकि हमारा भी अपना एक मजबूत सरकार के साथ साथ कम से कम संगठन में तो हमारा एक बात रहे। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो इतने लंबे समय से रह गए तो जाहिर सी बात है कि एक पद के लिए आप समझिए कि कितने दावेदार होंगे। दूसरी बात कि जुबैर अहमद को लेकर खूंटी में कई तरह की बातें हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं जो कहा भी नहीं जा सकता बिना प्रमाण का। तीसरी बात यह है कि जो खूंटी के लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग शिकायत करते हैं लेकिन ऊपर तक ये नहीं पहुंच पाता है। अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि विनोद पांडे से बोले, हो सकता है कि संतुष्ट नहीं हो। तो ये अब इनकी लड़ाई है कि बात ऊपर तक पहुंचे, और बात ऊपर तक इनकी चुनाव के समय पहुंच गई थी, लेकिन चुनाव के बाद फिर होता है कि आई गई बात खत्म हो गई, चूंकि रिजल्ट आ गया वहां से बढ़िया। तो अब है कि अब क्या होगा, तो अब उसी की लड़ाई है और उसी की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। सिर्फ खूंटी नहीं, आप देखिए कि अभी सिमडेगा के जिला अध्यक्ष की भी जो मीडिया में पिछले दिनों खबर चली, वहाँ के जो जेएमएम से जुड़े लोग थे वो किस तरह से नौकरी देने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा, बाकायदा स्क्रीन शॉट वायरल हुआ कि किस तरह से पैसे भेजे गए। आप देखिए कि विधानसभा सत्र के दौरान, विधानसभा सेशन के अंदर मांडू के जो विधायक हैं तिवारी महतो, वो खड़े होकर बोले कि उनके पास कई आदिवासी बच्चे आए हैं, वो बता रहे हैं कि रामगढ़ का जो जिला अध्यक्ष है वो नौकरी देने के नाम पे पैसा लिया है। मैंने इंटरव्यू भी किया था बाद में। तो अब तो कई तरह के आरोप ऐसे लग रहे हैं अब, लेकिन खूंटी वाला मामला चूंकि ज्यादा हाईलाइटेड है, वहाँ के लोग चलकर यहाँ पहुंच रहे हैं। दूसरे जगह लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं तो बात यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो अब तो इसमें पार्टी को निर्णय लेना है कि आखिर एक ही व्यक्ति को इतनी बार जिला अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है। अगर बनाया गया, कोई विरोध भी नहीं होता तो चलता, लेकिन अगर विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो उन स्वरों को पहचान कर इसमें जरूर जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको संज्ञान लेकर कुछ निर्णय लेना चाहिए। तो चलिए, मैं शुक्रिया आप सभी का जो इस लाइव में बने रहे। कुल मिलाकर के बात यही है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उनका एक अधिकार भी है, और जो केंद्रीय कमेटी है उसके पास भी अपना अधिकार है। कुल मिलाकर के बातों को सुनना चाहिए, और नहीं तो जिस तरीके से अब धरातल पे जो खास करके जो अब आवाज सुनाई देने लगी है वो एक तरीके से ठीक नहीं है। शुक्रिया।